एक भक्त हुए जिनका नाम है गजेंद्र, जिनका उद्धार करने स्वयं भगवान हरि रूप में आए। औषीद गिरवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान्यो योजनायुतमुक्षितः। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुतः। एक त्रिकूट नामक पर्वत है, पर्वत बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियालियां हैं। उस पर्वत में हीरे चांदी सोना जवाहरा सब की जो है तो धातुएं उस पर्वत पर विद्यमान है। वो दिव्य पर्वत जहां एक गजेंद्र रहता है, हाथियों का राजा, बहुत ताकतवर है। बड़े बड़े शेर उसकी दहाड़ से रास्ता छोड़ करके साइड में हो जाते हैं, भाग जाते, सामना नहीं करते। बड़ा लंबा चौड़ा उसका परिवार है। देखिए एक दिन उस पर्वत के बीचों बीच एक सरोवर था। उस सरोवर में स्नान करने अपने परिवार के साथ गया, पत्नियों के साथ बच्चों के साथ स्नान करने गया। स्नान करने गया और स्नान कर रहा था कि उस गजेंद्र के पैर को एक मगर ने पकड़ लिया। मगर समझ रहे हैं ना, कुछ लोग कहते मंगर, कुछ लोग ग्राह कहते हैं। देखो उसने पकड़ लिया। गजेंद्र ने कहा छोटा मोटा जीव है, खुजली कर रहा, जब मेरी मर्जी होगी उसको फेंक देंगे बाहर। है? ये मगर बहुत खतरनाक चीज है। मगर से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि मगर पकड़ लेता है तो जल्दी छोड़ता नहीं है। फिर ये ध्यान रखो। क्या कहें, विधायक जी की यहाँ कथा हो रही है, चाह रहे थे हम रोज आते, मगर नहीं आ पाए। क्या कहें, हम यहाँ रहते, मेरे घर के पास में ही कथा हो रही थी, हम आ जाते, मगर नहीं आ पाए। ये मगर आने नहीं देता है, करने नहीं देता। काश हम भी अपने घर में कथा सुन लेते, मगर नहीं करते। इसको तो उखाड़ दो, मगर नाम के व्यक्ति को। ये पकड़ लेता तो फिर जल्दी छोड़ता नहीं। और देखो मगर ने ग्राह के पैर पकड़ लिए, गजेंद्र के पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र तो सूंड में अपने पानी भरता, अपने पत्नियों के ऊपर डालता, वो उसके ऊपर डालते, कीड़ा करता, खेल रहा, नहा रहा। इतने में सोचा बाहर निकलूं। जैसे बाहर निकलने का प्रयास किया, सारी ताकत लगा दी, लेकिन गजेंद्र ग्राह को बाहर नहीं निकाल पाया। थोड़ी ताकत लगाता तो कभी ग्राह ऊपर आता, फिर ग्राह ताकत लगाता तो गजेंद्र नीचे चला जाता। दोनों में युद्ध हो गया। 1000 वर्ष बीत गए। अब ये कलयुग की घटना नहीं है कि 100 साल में आदमी का पता ही नहीं कहां चला गया। जहां 1-1 लाख वर्ष जीता है व्यक्ति, तो 1000 साल 1 महीने के बराबर है, समझ लो, साल भर के बराबर है। उस समय के लिए यही समझ लीजिए, जो 1 लाख वर्ष जीता। ये सतयुग की बात है। देखो गजेंद्र से युद्ध करते ग्राह और गजेंद्र दोनों में 1000 वर्ष बीत गए। पत्नी छोड़ के चल दी, बच्चे छोड़ के चल दिए। वो तो 2-3 महीने में ही छोड़ के चल दिए। कुछ दिनों तक प्रयास किए। गजेंद्र ने कहा मेरी पत्नी होके जा रही हो, मुझे अकेला छोड़ के। पत्नियों ने कहा स्वामी अब आप तो बाहर निकलने वाले नहीं हो, बचने वाले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ हम भी मरे क्या? जा रहे। बच्चों ने भी कहा पिताजी अब आप तो निकल पाओगे नहीं, क्योंकि सारी ताकत लगा दी। वो गजेंद्र वो ग्राह छोड़ता ही नहीं, इसलिए हम भी आपको प्रणाम करके चलते हैं। हमने निवेदन किया था आपसे ना, जब सारे परिवार का मोह खत्म हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। आज उस गजेंद्र को
वैराग्य हो गया, मेरे अपने कोई नहीं, मेरी पत्नी जा रही है, ये मेरे बच्चे जा रहे हैं जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज मेरे लिए कोई नहीं। वैराग्य हो गया। अब वैराग्य हो गया तो गजेंद्र को बचाने के लिए देवता आकाश में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी खड़े, इंद्र जी खड़े, कुबेर जी खड़े। अरे ये गजेंद्र मेरा नाम ले ले, तुम्हें जाके बचा। ब्रह्मा जी कहते मेरा नाम लेना नहीं आता, तो यही कहते चार मुंह वाला आके बचा ले, तुम्हें बचा लूं। इंद्र जी कहते हैं मेरा नाम लेना नहीं आता, तो यही कहते देवताओं का राजा आके बचा ले, मैं बचा लूं। लेकिन गजेंद्र है कि किसी का नाम नहीं लेता और प्रार्थना करता है किसकी? आज उस परमात्मा। ओम नमो भगवते तस्मै यति ये चितात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशा धीमहि। पुरुषाय बीजाय परेशा धीमहि, परेशा धीमहि। जो जगत के मूल का कारण है, जिससे ही संसार की उत्पत्ति होती है, जो ही संसार का पालन करता है और जिसमें ये संसार समा जाता है, अगर वो मेरी आवाज सुन रहा हो तो आकर के मेरी रक्षा करे, मुझे बचाए, मेरा उद्धार करे। किसी का नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं, वो मेरा नाम। और देखो भगवान गरुड़ पर बैठ करके आने लगे। गरुड़ पर बैठे भगवान को गजेंद्र ने देखा तो अब भगवान की नाम लेकर के स्तुति करता है। गरुड़ जी पर बैठे भगवान को देखा, सो कमल का फूल निकाल करके गजेंद्र अब भगवान की स्तुति करने लग गया। भगवान ने देखा, अरे अगर मैं नहीं पकड़ता तो डूब ही जाएगा। सूंड पकड़ करके भगवान ने बाहर खींचा तो देखो गजेंद्र के साथ तो ग्राह भी आ गया। सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के मस्तक को काट दिया, गजेंद्र को मुक्त कर दिया। और भगवान का स्पर्श पा करके वो गजेंद्र भी मुक्त हो गया। ये गजेंद्र और ग्राह कौन था? ये जो ग्राह था ये हूहू नाम का गंधर्व था। देवलोक में हाहा हूहू नाम के दो गंधर्व हैं और जिनका काम जानते हैं क्या है? लोगों को हंसाना। देवल ऋषि इतने जल में खड़े होकर के सरोवर में गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, तो जल में डूब के आया और उनका पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि तो पसीना पसीना हो गए, मेरा पैर किसने पकड़ा, पैर किसने पकड़ा, डर गए। बड़े जोर से पानी से बाहर निकला का वो हो, रिश्वत डर गए, रिश्वत डर गए। देवल ऋषि ने, तूने मेरा पैर पकड़ा था पानी के अंदर, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मगर हो जा। उसने कहा भगवान मैंने पैर ही तो पकड़ा था। हाहा वो नाम के हम लोगों को काम ही है लोगों को हंसाना, मनोरंजन करना। वैसे बताएं आप लोगों से, आजकल लोगों के अंदर हंसी गायब हो रही धीरे धीरे। असली हंसी है ही, नकली हंसी। जैसे व्यापारी देखता ग्राहक आ रहा है कपड़े खरीदेगा, अगर कपड़े नहीं खरीदता तो बाद में चार गाली सुनाता है। असली हंसी तो जा रही है। भगवान कहते मुस्कुराते रहो, भगवान की सुंदर किसी है, प्रसन्न रहो, खुश रहो। जब देखो होली हो दिवाली अपने दुखों का रोना गाता रहता है, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, ये तो चलता रहेगा। तो देखो उसने कहा हमारा काम ही है मनोरंजन करवाना, मैंने आपके पैर ही तो पकड़े थे। देवल ऋषि ने कहा ऐसे पैर पकड़ते रहोगे ना तो एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और देखो आज जो है पैर पकड़ा गजेंद्र का और उद्धार हो गया ग्राह। देखो एक बात और, भगवान
आए थे उद्धार करने के लिए गजेंद्र का, तो पहले उद्धार किया ग्राह का। क्यों? मानो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का तो उद्धार करता ही हूं, लेकिन जो हमारे भक्त का पैर पकड़ता है उसका पहले उद्धार कर देता है। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। और ये गजेंद्र जो है इंद्रस्त नाम का राजा था। अगस्त ऋषि पधारे, सो खड़े होकर सम्मान नहीं किया। और देखो किसी साधना में था, अगस्त ऋषि ने कहा जा तू हाथी हो जा, तो देख करके भी सम्मान नहीं कर रहा, खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, श्राप दे दिया। लेकिन याद सब कुछ था उस गजेंद्र को, इसीलिए भगवान ने उस राजा पर कृपा की और देखो दोनों का उद्धार हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।